बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को इंडस्ट्री में केवल धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता है। वो अपने दौर के ही मैन कहे जाते हैं। वहीं हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती थी। दोनों का प्यार इतना गहरा रहा कि एक दूसरे के लिए दोनों कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गए थे। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी और सनी और बॉबी देओल उनके बेटे हैं। ऐसे में जाहिर है कि एक शादी में रहते हुए धर्मेंद्र दोबारा शादी कर ही नहीं सकते थे और अपनी पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी शादी को वैध बताने और हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम दिलावर रख लिया। वहीं हेमा ने अपना नाम आयशा बियार चक्रवर्ती रखा और दोनों ने 1980 में निकाह कर लिया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात साल 1970 में हुई थी, जब दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में दोनों का लीड रोल था और उसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां आनी शुरू हो गई थी। बाद में दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होने लगे। बताते चलें कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र ने सबके सामने उनसे पूछ लिया था कि क्या वो उनसे प्यार करती हैं। इसका जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया है। और हेमा मालिनी के लिए सिर्फ धर्मेंद्र ने ही सारी हदें पार नहीं की, बल्कि कभी को एक्टर जितेंद्र भी हेमा मालिनी के लिए कुछ इस तरह से हरकतें कर बैठे थे, जिसके बाद धर्मेंद्र को जान से मारने की धमकी तक देना पड़ा था। जी हाँ, कभी कोई एक ऐसा वक्त आया था जब जितेंद्र कपूर हेमा मालिनी पर दिल हार बैठे थे। उस समय चर्चा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर की खूब चल रही थी। खास बात ये थी कि जितेंद्र के सबसे प्यारे दोस्त संजीव कपूर का दिल भी हेमा मालिनी पर आ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कपूर ने जितेंद्र से अपने दिल की बात कही और हेमा मालिनी के लिए एक खत लिख डाला। उस खत को संजीव कपूर ने जितेंद्र के हाथ में थमा दिया और उन्हें ये खत हेमा मालिनी को देने के लिए कहा। जितेंद्र संजीव कपूर का ये खत लेकर हेमा मालिनी के घर पहुँचे, लेकिन हेमा मालिनी को देख कर दिल बदल दिया जितेंद्र ने। बस वहीं से जितेंद्र ने संजीव कपूर के इस खत पर अपना नाम लिख दिया। जितेंद्र को हेमा मालिनी के पेरेंट्स ने भी पसंद कर लिया था। जितेंद्र से शादी के लिए हाँ भी बोल दिया था। बस फिर जितेंद्र ये सुनते ही शादी की तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन कहते कि जो जोड़ी ऊपर वाले बनाते हैं वही बनती है। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को कॉल किया। धर्मेंद्र की कॉल से हेमा मालिनी ने अपनी बात बदल दी और उन्होंने जितेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि धर्मेंद्र ने कॉल पर अपनी जान दे देने की धमकी तक दे दी। हेमा मालिनी डर गयी और उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। इसके बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से शादी के लिए मना कर दिया। वहीं जितेंद्र ने आगे चलकर शोभा कपूर से शादी रचा ली। 45 साल बाद प्रकाश और धर्मेंद्र को एक साथ इतना खुश देखा जा रहा है। इस तस्वीर को देखने के लिए शायद उनके घर वालों की आंखें भी तरस गई होंगी। हालांकि दोनों एक दूसरे के पास ही रहते हैं। जहां धर्मेंद्र हेमा के साथ अपनी बेटियों के साथ जुहू बंगले में रहते थे, तो वहीं प्रकाश अपने बच्चों के संग उन्हीं के बंगले के पास अपने घर में रहती थी। दोनों के घर बहुत पास थे, लेकिन दिल में बहुत दूरियां आ चुकी थी। खैर, पोते की शादी से आ रही इन फोटोज को देखकर ऐसा मान लेना चाहिए कि अब ये दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। जो प्रकाश धर्मेंद्र को 45 सालों से देख भी नहीं रही थी, उन प्रकाश ने पोते की शादी में धर्म जी के संग मंच पर जाकर पोते बहू को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रकाश चश्मा लगाकर बहुत ही प्यारी लग रही थी और दूसरी फोटो में प्रकाश ने पति धर्मेंद्र के संग वर्षों बाद जाम लगाए। फोटो में धर्मेंद्र जाम का ग्लास लेकर प्रकाश को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देर सही लेकिन खुशियों से भरी इस फोटो ने दिल को छू लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रकाश ने वर्षों बाद धर्म जी के पैर भी छुए। कहीं न कहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार छीना नहीं जाता है, बल्कि पाया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। उनकी सौतन और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर ये लाइन बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र की है, कल भी थी और कल भी धर्मेंद्र की ही रहेंगी। उन्होंने धर्मेंद्र की याद में पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार ही प्यार हुआ और उनका पहला और आखिरी प्यार धर्मेंद्र जी है। जब पोते की शादी में प्रकाश कौर ने पति के संग जाम लगाए और उनके पैर छुए, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। धर्मेंद्र का पूरा ध्यान प्रकाश कौर पर ही चला गया। कुछ देर के लिए वो अपनी दूसरी शादी यानी हेमा मालिनी को भूल बैठे थे, क्योंकि प्रकाश कौर में उन्हें आज भी वही प्यार, देखभाल और संस्कार दिखाई दिए। प्रकाश कौर का ये प्यार ही है जो आज तक वो धर्मेंद्र से झगड़ी तक नहीं, एक सवाल तक नहीं किया कि हेमा से शादी क्यों कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने भले ही हेमा के खातिर प्रकाश को छोड़ दिया हो, लेकिन प्रकाश का कहना है कि मैंने दिल से पूजा है और धर्मेंद्र जी को मरते वक्त तक ऐसे ही पूछती रहूंगी। कहते हैं कि प्यार अगर
सच्चा हो तो खुद ब खुद खिंचा चला आता। धर्मेंद्र और प्रकाश के प्यार ने आज साबित कर दिया। धर्मेंद्र तो प्रकाश को कब का भुला चुके हैं। वो अपनी नई दुनिया में यानी हेमा मालिनी और ईशा आहना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हेमा मालिनी के प्यार में पागल धर्मेंद्र ने ये भी नहीं देखा कि प्रकाश का क्या हाल होगा। प्रकाश कौर उधर अपनी जिंदगी घुट घुट कर बंद कमरे में गुजार रही थी। प्रकाश कौर को खुद को संभालने में बरसों लग गई। हालांकि उनकी जगह कोई और औरत होती तो शायद आज दूसरी शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही होती, लेकिन प्रकाश कौर धर्मेंद्र की याद में जीती रही। वो हर रोज उनकी फोटो देखकर सोती हैं। हालांकि 45 सालों में उन्होंने धर्म जी के पास बैठकर सुकून से बातें तो नहीं की होंगी, लेकिन जब भी वो धर्मेंद्र की खराब तबीयत की खबर सुनती हैं तो वो बहुत घबरा जाती हैं। प्रकाश कौर रात में सबसे आखिर में खाना खाती हैं। वो महसूस कर लेती हैं कि अब उनके धर्म जी ने खाना खा लिया होगा। अब ये प्यार ही है जो एक दूसरे को इतना जोड़े रखता है। यूं तो इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 45 साल हो चुके हैं और ये शादी आज तक सवालों के घेरे में घिरी है। धर्मेंद्र जी की 2 पत्नियां और 6 बच्चे हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी के लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता है क्या होना है और उन्हें क्या करना है। हेमा मालिनी से हमेशा से पूछा जा रहा था कि वो धर्मेंद्र के घर यानी अपने ससुराल में आज तक क्यों नहीं गयी। अपनी सौतन प्रकाश कौर से उनके रिश्ते कैसे हैं? तो आपको बता दें, हेमा धर्मेंद्र की शादी से पहले हेमा मालिनी कई बार प्रकाश कौर से मिल चुकी हैं। अक्सर उनकी प्रकाश कौर से बातचीत और टकराव होता रहता था, लेकिन शादी होते ही आज तक हेमा प्रकाश ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। प्रकाश तो तलाक के बाद से घर के बाहर ही बहुत कम निकलती थी, लेकिन हेमा एक्ट्रेस है, उन्हें अक्सर इंटरव्यू को फेस करना पड़ता था। और एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रकाश के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज भी वो प्रकाश कौर जी की बहुत इज्जत करती हैं और उनकी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। हेमा ने ये भी बताया कि वो प्रकाश कौर के पैर भी छू चुकी हैं, लेकिन न जाने क्यों आज तक प्रकाश कौर ने उन्हें कोई बात नहीं बताई। अक्सर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन प्रकाश कौर ने कभी भी कुछ नहीं कहा और मैं उनका सम्मान करते हुए उनसे इसलिए दूर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमसे दूर रहकर बहुत खुश हैं और उनकी खुशी के लिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। मैं और मेरी बेटियां उनके परिवार में कोई दखल नहीं देती हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे के बच्चों की शादियों में शामिल नहीं हुई। हेमा ने अपने सास ससुर के लिए भी बात की। कई बार उनके सास ससुर उनकी तारीफ कर चुके हैं। हेमा ने भले ही दूसरी शादी करके प्रकाश कौर की जिंदगी उजाड़ दी हो, लेकिन वो उन्हें खुश रखने के लिए उनसे दूर रहती हैं। हेमा ने कभी भी धर्म जी को उनसे मिलने पर रोक नहीं लगाई। आपको बता दें, हेमा ने धर्म बदलकर धर्मेंद्र से शादी की थी, जबकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना भी कर दिया था। कहीं न कहीं प्रकाश कौर धर्मेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी और हेमा को अपनाना भी नहीं चाहती थी।